द्वापर युग के महान नायक भगवान श्री कृष्ण, जो कि कंस का वध करके अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही इस धरा पर आए थे। और इस संसार में दो ही नाम मोक्ष देने के अधिकारी हैं और दो ही नाम का जाप भी होता है। जो भी देवता, गंधर्व, किन्नर जो भी जपते हैं, सिर्फ दो ही नाम जपते हैं, या तो कृष्ण या फिर राम। और भगवान श्री कृष्ण का नाम क्यों पड़ा? यह शब्द बड़ा ही दृढ़ विश्वास जगाने वाला, अद्भुत भक्ति जगाने वाला है। और श्री कृष्ण का नाम क्यों पड़ा? कृष्ण शब्द संस्कृत धातु कृष्ण से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आकर्षित करना, यानी अपने ओर खींचना। इसलिए श्री कृष्ण का अर्थ हुआ जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सबको मनमोह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम मेघ के समान गहरा था, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर भी कहते हैं। उनकी मधुर मुस्कान, बांसुरी की धुन, करुणा और दिव्य लीला से मनुष्य, पशु, पंछी, देवता और प्राकृतिक भी उनकी ओर खींचे जाते हैं। इसी कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण यानी कृष्ण नाम से जाना गया। कथा इस तरह है कि श्री कृष्ण का नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ वेद पुराण कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तब उनके पिता उन्हें गोकुल में और घर के सभी सदस्य सोए हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी जेल के चारों तरफ पहरेदारों के सोने के टाइम ऐसा हुआ कि सब महामाया ने सबको निंद्रावश कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी जब टोकरी में लेकर और यमुना जी पार करके नंद बाबा के घर आए, तब उस घड़ी देखिए कि पूरा गोकुल भी सो रहा था। और उस टाइम पर नंद बाबा के घर वासुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए, तो माता यशोदा भी सोई हुई थी। और ठीक उनके बगल में महामाया, जो अभी अभी तत्काल उन्होंने भी अवतार धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण को रखकर, और वासुदेव जी उस महामाया को लेकर चल दिए। और इधर जब सुबह हुआ तो गोकुल में ऐसा वातावरण छा गया, क्योंकि नंद बाबा के घर एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ था। एक दिन ऋषि गोकुल आए, जो कि नंद बाबा के कुल गुरु थे, और गर्ग ऋषि उनका नाम था। और वह नंद बाबा ने उनसे बालक का नामकरण करने की प्रार्थना किया। गर्गाचार्य जी ने बालक को देखकर कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका रंग श्याम है और इसका स्वरूप अत्यंत मनोहर है, इसलिए इसका नाम श्री कृष्ण होगा। ऋषि के वचन सुनते ही सभी ब्रजवासी प्रसन्नता से भर गए। धीरे धीरे यह सत्य भी दिखाई देने लगा। जब बालक श्री कृष्ण मुस्कुराते तो गोकुल के लोग उन्हें देखकर आनंद में भर जाते। जब वे बांसुरी बजाते तो गायें अपना चरना छोड़कर उनके पास आ जाती थी। ग्वाल बाल उनके साथ खेलते हुए समय का ध्यान भूल जाते थे। एक बार यशोदा जी ने देखा कि घर का माखन फिर से गायब है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कन्हैया, क्या तुमने माखन खाया? श्री कृष्ण ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, मैया मैंने नहीं खाया, लेकिन उनके होठों पर माखन लगा हुआ था।
यह दृश्य देखकर माता यशोदा का सारा क्रोध प्रेम में बदल गया। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा ली और इस तरह श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला लोगों के हृदय में घर बना लेता था, मोह लेता था। इसलिए ब्रजवासी प्रेम से कहते थे यह बालक सचमुच कृष्ण है, क्योंकि यह सबको अपने ओर खींच लेता है। नाम की गहराई देखिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। कृष्ण नाम बहुत ही गहरा, यानी कि कृष्ण का अर्थ होता है जो सबके हृदय को आकर्षित करे। और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, ऐश्वर्य, मंगल और दिव्य सौंदर्य का प्रतीक। श्री कृष्ण परम मंगलमय भगवान जो प्रेम, करुणा और आकर्षक का स्रोत है, इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण कहा गया, जो कि एक तरफ से अपने जितने भी राक्षस थे उनका वध किया और वध करके देखिए भगवान कितना करुणामय है कि सबको अपने गोलोक धाम में भेज दिया, सबको मोक्ष प्रदान कर दिया। पूतना जो कि उन्हें विष पान कराने आई थी, पर उन्हें मातृत्व का वरदान देकर उन्हें जो माताओं को जो लोक मिलता है उस लोक में उसे प्रदान किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सबके मन को मोहने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। देखिए अब मैं आपके 108 नाम, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम जो भी हैं उनकी कथा एक एक करके हम आपको बताएंगे और कथा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल।